जब बेटियों का जन्म होता है तो घर में मायूसी छा जाती है। परिवार में लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और ज़बरदस्ती खुशी का माहौल और उस समय को पार किया जाता है। जब बेटियों को गर्भ में ही मार देने का, जघन्य अपराध को अंजाम देने का फैसला लिया जाता है तो बेटियां गर्भ में ही चीखती हैं, चिल्लाती हैं, छटपटाती हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए परिवार और समाज के लोगों से मां के पास गुहार लगाती हैं। ये बेटियां सोच, पहल, बदलाव, सोच की गहराई से। मोटिवेशनल चैनल। क्या हुआ माँ, आज तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों है? तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? तुम्हारी खुशी और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है माँ। तुम्हारे चेहरे पर ये सिकन कैसी? तुम ऐसे क्यों सकपका रही हो? तुम्हारी क्या परेशानी है जिससे तुम परेशान हुए जा रही हो? लगता है तुम अपने मन पर कोई बोझ लिए चल रही हो। शायद इसीलिए तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं ना माँ। थोड़ा संभलो, नहीं तो गिर जाओगी माँ। माँ थोड़ा आहिस्ता चलो, कहीं आपको ठोकर न लग जाए। थोड़ा संभल कर चला करो माँ, कहीं आप फिसल न जाओ। माँ आपको अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो मैं आपको डांटती रहूँगी। अच्छा माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चारों तरफ ये उदासी, खामोशी क्यों छाई हुई है माँ? धुंधली सी प्रतीत होती जा रही इन नज़ारों में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है माँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है माँ। मैं क्या करूँ? ये घना अंधेरा कैसा छा रहा है माँ? माँ तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना माँ? थोड़ा आराम भी कर लिया करो माँ। माँ यहाँ तो हर तरफ मशीनों का और प्राण हरने वाले, प्राण छीनने वाले नुकीले नुकीले औजारों का अंबार लगा हुआ है। माँ ये तुम कहाँ आ गई? माँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे बताओ ना माँ, मुझे बताओ ना। मुझे डर क्यों लग रहा है माँ? तब माँ बहुत ही धीमी और सहमी हुई, दबी हुई आवाज़ में बड़बड़ाती हुई कुछ बोलती हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों एक माँ को मरने से पहले कई बार मरना पड़ता है, तब जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है? क्यों हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती? क्यों हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती? क्यों कुचल दिया जाता है हमारी ख्वाहिशों को? क्यों हमें खून के आंसू रुलाए जाते हैं? आज तुम कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो माँ? माँ आज तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बोले जा रही हो और किसे बोले जा रही हो? कौन है जो तुम्हारी बातों को सुन रहा है? माँ ये प्राण छीनने वाले नुकीले औजार, कांटों सा चुभने वाला ये सुई मेरी तरफ क्यों बढ़े जा रहे हैं माँ? इसे रोको ना माँ। माँ तुम मुझे क्यों मिटा देना चाहती हो? निर्माण होता इस शरीर के अंगों को तुम खरोंच कर क्यों फेंक देना चाहती हो? उन नुकीले औजारों से मुझे काट कर क्यों फेंक देना चाहती हो? माँ मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर का, मांस का एक लोथड़ा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दूध और रक्त से सींची जा रही एक जीव हूँ। मैं तुम्हारी ही और तुम्हारी ही तरह ममता की छाँव रूपी वृक्ष की एक बीज हूँ। मुझ में भी सांसें चल रही हैं और मेरे अंतर मन में भी एक आत्मा का वास है। इस संसार में मेरी आंखें खोलने से पहले ही क्यों बंद कर देना चाहती हो? अभी तो मैंने खुली दुनिया में उड़ने के लिए पंख रूपी अंगों को फैलाया तक नहीं है और तुम मेरी सांसों को बंद कर देना चाहती हो। क्या कसूर है मेरा? क्या गुनाह किया है मैंने? क्या गलती है मेरी जो तुमने अपने शरीर को छीलने का और अपना ही अंश मिटा देने का इतना बड़ा फैसला ले लिया? ये नुकीली औजारें चुभ रही हैं माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। इसे रोको माँ, इसे रोक दो ना माँ। इस काल रूपी हथियार को रोक दो ना माँ। मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। मुझे तो लगता है कि मैं तो दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान पर हूँ और सुरक्षित हूँ। संसार में क्या दूसरा कोई और भी सुरक्षित स्थान है जहाँ मैं जा सकती हूँ, जहाँ मैं छुप सकती हूँ, जहाँ मैं बच सकती हूँ? मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मेरी प्यारी परी, हमारा सबसे बड़ा गुनाह, हमारा सबसे बड़ा जुर्म हमारा बेटी बनकर आना है। हम बेटियों को कीमत चुकानी पड़ती है जीवन के हर पड़ाव में, खुद को संभालने में, अपना अस्तित्व बचाने में, हर कलंक से खुद को कलंकित होने से बचाने में, अनजान रिश्तों में अपनी पहचान बनाने में, किसी परिवार का सदस्य बनने में, अपनी दुनिया बसाने में, काल रूपी दहेज की भूख की क्षुधा को शांत करने में। इस भूख की क्षुधा को शांत करते करते न जाने कितनी ही बेटियों को गर्भ में ही चिता की समाधि लेनी पड़ी होंगी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें तब तक बचा नहीं सकती जब तक परिवार के लोगों का और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं वाली सोच बदल नहीं जाती, जब तक लोग बेटियों के वजूद को समझ नहीं जाते। माँ ये क्यों नहीं समझते कि बेटियाँ बेटों का आधार हैं, आंगन के फूल हैं, खुशियों की बहार हैं, माँ की सच्ची सहेली हैं, अनजान रिश्तों में नई जान हैं,
सभी दिशाओं और सभी क्षेत्रों में बेटियों की फतेह है। हर तरफ बेटियों का जाल है, परिवार की परवाह है और परिवार को बांध कर और संजो कर रखने की कोमल सी नाजुक सी एक डोर है। माँ इन्हें समझाओ न माँ, हम बच्चियों को, हम बेटियों को, हम लड़कियों को भी जीने का हक है, हमारे भी सपने हैं, हमें भी खुली हवा में सांस लेने का और खुले आसमान में उड़ने का शौक है। इन्हें समझाओ माँ, इस तरह से हमारी सांसों को मत घोंटो। मुझे बचा लो माँ, मैं परिवार का कलंक नहीं, परिवार का हिस्सा बनूंगी माँ। कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे परिवार का और ये समाज का सर नीचा हो। मेरी जान बख्श दो माँ, मुझे छोड़ दो माँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, मैं किसी की समस्या भी नहीं बनूंगी माँ। माँ जरा देखो परिवार के लोगों को और इस समाज को जो कहते हैं बेटियां नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता बनने के लिए संतान चाहिए, विवाह के लिए लड़कियां चाहिए, सेवा के लिए बहुएं चाहिए, वंश बढ़ाने के लिए पत्नी चाहिए, सूनी कलाई में राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, पहाड़ सा जीवन जीने के लिए भरोसेमंद साथी चाहिए, थके हुए और हारे हुए इंसान के लिए ममता की छांव रूपी वृक्ष वाली माँ चाहिए, पाप और गुनाह के दलदल से बाहर निकलने के लिए और जीवन से मुक्ति पाने के लिए माँ का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन बेटियां नहीं चाहिए। कभी कभी मैं यह सोचती हूँ कि मैं वैसे लोगों के बीच में जाकर क्या करूँगी, वैसे परिवार का सदस्य बनकर क्या करूँगी और वैसे समाज का हिस्सा बनकर क्या करूँगी, जहाँ क्रूरता वाली सोच हो और अपने स्वार्थ के लिए गर्भ में पल रही बच्चियों को काल के गाल में भेज देने में जरा भी संकोच नहीं करते, जरा भी नहीं हिचकिचाते। माँ ये मुझे मिटाते जाएंगे, लेकिन माँ मैं फिर आऊँगी, बार बार आऊँगी और मैं आती ही रहूँगी तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारी गोद में, तुम्हारी दुनिया में, अपनी दुनिया बसाने और दुनिया की समाप्त होते वर्षों में एक और वर्ष और एक नया अध्याय जोड़ने मैं आती रहूँगी, क्योंकि मुझे आना ही पड़ेगा, इस संसार को बताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा और इंसानियत का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे आता ही रहना पड़ेगा। मुझे और मेरे अस्तित्व को मिटा देने से संसार में चली आ रही बेटियों के आने की परंपराओं का दौर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। क्या ये परिवार के लोग, क्या ये समाज मुझे मिटाने के बोझ से मुक्त हो पाएगा? क्या ये लोग मुझे भूल पाएंगे? क्या माँ मैं इतनी बदसूरत हूँ कि लोग मुझे देखने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहते हैं? मुझे ऐसा आभास होता है कि मुझे मिटा देने में माँ तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, तुम मिटा देने वाले के साथ नहीं। ये तो लोगों की रूढ़िवादी और दकियानुसी मानसिकताओं की खोखले सिद्धांतों पर चलने वाले खोखले दिमाग की खोखली उपज है। मेरे मिट जाने में तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम इसका कारण नहीं। माँ तुम सर पर कोई बोझ मत रखना, अपने आप को इसकी वजह मत मानना, तुम कोई अफसोस मत करना। लेकिन मुझे ये अफसोस होता रहेगा कि मैं तुम्हारे कोख से जन्म न ले पाई, तुम्हारी सेवा न कर पाई, तुम्हारा ऋण चुका न पाई, तुम्हारी बच्ची बनकर जन्म ले न पाई। माँ मुझे मिटा दिया जाने का आरोप कहीं आप पर ना आ जाए, इसलिए जाओ माँ, मैंने उन्हें अपना खून माफ़ कर दिया, क्योंकि बेटियां ही माँ जैसी माफ़ कर देने वाली दिल रखा करती हैं।